नमस्कार। आज के हमारे सेशन में आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए अवसर के बारे में जो वक्रांगी आप सबके लिए लाया है। अब आप अपने वक्रांगी केंद्र से ई कॉमर्स का बिजनेस भी कर सकते हो Amazon ईजी की मदद से। इसके आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको अट्रैक्टिव कमीशन मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। आपको अप टू 60% डिस्काउंट भी मिलने वाला है प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्लस आपको कोई भी इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं है और हेजल फ्री डिलीवरी होती है सीधा आपके डोर स्टेप्स पे। आप अपने कस्टमर्स का पसंदीदा प्रोडक्ट Amazon से ऑर्डर करवा सकते हो 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग, यानी कि आपको आपकी फ्रेंचाइजी Amazon में रजिस्टर करनी है। दूसरा स्टेप आपको आपके कस्टमर का पसंदीदा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और तीसरा स्टेप उसका पेमेंट कर देना है। ऑनबोर्डिंग स्टेप्स के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है जो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जो कि है wakrangi.in के अंदर लिंक्स ई कॉम फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग का एक PDF अवेलेबल है। आप इसे भी रेफर करके ऑनबोर्डिंग कर सकते हो और यही ऑनबोर्डिंग का स्टेप्स मैं अभी आपको लाइव बताने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको Amazon के वेबसाइट पे जाना है, जो कि है amazon.in। इसी वेबसाइट पर आपको राइट साइड साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, जहां आपको क्लिक करना है। और जैसे कि ये आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आपको क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक करना है और आपकी डिटेल्स यहां पर मेंशन कर देनी है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, लेकिन ये वक्रांगी कनेक्ट वाला ईमेल आईडी होगा। आपका फ्रेंचाइजी नेम @wakrangiconnect.com और आपको एक 6 कैरेक्टर का पासवर्ड भी सेट करना होगा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, एक OTP ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होगा और जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था वो नंबर पे एक OTP आपको रिसीव होगा। वो OTP आपको यहां पर एंटर करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। वो OTP एंटर करने के बाद आपका Amazon में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार Amazon में आईडी क्रिएट होने के बाद आपको आपका वो आईडी व्हाइट लिस्टिंग करवाना होता है, जिसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक पे क्लिक करते ही एक गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाता है और इस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है, जैसे कि आपके फ्रेंचाइजी का नाम, क्या आपने Amazon अकाउंट वक्रांगी कनेक्ट ईमेल आईडी से क्रिएट किया है तो वहां यस सिलेक्ट कर देना है। आपको आपका वक्रांगी कनेक्ट का ईमेल आईडी मेंशन कर देना है, यानी कि फ्रेंचाइजी नेम @wakrangiconnect.com। आपको आपका वीके आईडी मेंशन करना है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट्स होते हैं और उसके बाद वो न्यूमेरिक होता है। और आपको आपका केंद्र जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड मेंशन कर देना है। ये डिटेल्स एंटर करते ही आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सबमिट करते हो ये डिटेल्स को, आपकी ये डिटेल्स वक्रांगी टीम के पास पहुंच जाती है, जो बाद में Amazon को यही डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं और जैसे ही आपका आईडी क्रिएट हो जाता है, आपको ईमेल के जरिए एक कंफर्मेशन दे दिया जाता है। जैसे ही आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है, आपको आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको ये लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप आएगा, वहां आपको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। अब आप रीडायरेक्ट हो जाओगे store.amazon.in पेज पे, जहां आपको वही ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आपने रजिस्टर किया था और जो ईमेल आईडी आपका व्हाइट लिस्ट हो चुका है। तो वो ईमेल आईडी आपको टाइप करना है wakrangi connect.com वाला
आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो टाइप करना है और साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने साइन इन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लिया, आपको आपके स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, वेलकम टू योर Amazon Easy स्टोर फ्रंट, यानी कि आपने अपने वक्रांगी कनेक्ट वाले आईडी से सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अगर आप किसी और ईमेल आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा एरर पेज ओपन हो जाएगा, जिसका मतलब आपने वो ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया जो व्हाइट लिस्ट हो चुकी है, आपने किसी और ईमेल आईडी का उपयोग किया है लॉगिन करने के लिए। तो आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोबारा चेक करके सही चीजें एंटर करके लॉगिन करना होगा। अब अगर कोई भी कस्टमर आपके केंद्र में Amazon से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले store.amazon.in पे जाकर विजिट करना है। वहां से आपको कस्टमर का अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन पे क्लिक करके कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके साइन इन कर लेना है, या फिर अगर कस्टमर का कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आपको कस्टमर के लिए एक न्यू Amazon अकाउंट क्रिएट कर देना है। क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक करके और यहां कस्टमर की सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। आपको यहां कस्टमर का नाम एंटर करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, कस्टमर की ईमेल एंटर कर देनी है और कस्टमर का पासवर्ड सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP शेयर हो जाएगा जो आपको यहां पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक कर देना है और आपके कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके लॉगिन कर लिया, आप उनका मनचाहा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, लेकिन आपको यह चेक करना है कि वो ऑर्डर प्लेस करते वक्त कार्ट में कोई भी चीज पहले से मौजूद ना हो। जैसे कि यहां पर एक प्रोडक्ट कार्ट में दिख रहा है तो पहले आपको ये प्रोडक्ट को कार्ट में से डिलीट कर देना है, यानी कि आपकी कार्ट पूरी खाली हो जानी चाहिए और उसके बाद आपको कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद है वो दोबारा से आप कार्ट में एंटर करके ऑर्डर प्लेस करने की तरफ बढ़िए। जैसे कि ये मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, अब मैं इसे प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करके प्रोसीड कर लूंगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर लोगे आपके सामने ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का पेज ओपन हो जाएगा, जिसपे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था कस्टमर का, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड हो जाएगा जो आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद वो मुझे कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस एंटर करने पड़ेगा। यहां पर मैंने एक डिलीवरी एड्रेस मेंशन कर दिया है। यहां पर उनका फुल नेम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पिन कोड, उनका पूरा एड्रेस डिटेल्स, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, उनके एरिया का नाम या स्ट्रीट, अगर कोई लैंडमार्क है तो वो एंटर कर देना है। उनका सिटी और स्टेट एंटर करके वो एड्रेस टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि वो घर का एड्रेस है या फिर वो ऑफिस का एड्रेस है। वो सिलेक्ट करने के बाद यूज दिस एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, पेमेंट मेथड के लिए वो आपसे पूछेगा, यानी कि यहां पर UPI के जरिए भी पेमेंट हो सकता है। कस्टमर का UPI ID टाइप करके पेमेंट करवा सकते हो, या फिर आप स्टोर पे पेमेंट करवा सकते हो, यानी कि कस्टमर आपको कैश पेमेंट कर देगा फ्रेंचाइजी को, या फिर कस्टमर को एक पेमेंट लिंक मिलेगी जो 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है और कस्टमर उससे पेमेंट कर देगा, या फिर कस्टमर इजी टैप डिवाइस के जरिए पे कर सकते हैं।
या फिर आप पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि कस्टमर ने जो डिलीवरी एड्रेस पे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट किया है, जब वो प्रोडक्ट वो एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा तो कस्टमर डायरेक्टली वो डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर देगा। अगर मैं यहां पर पे ऑन डिलीवरी रख के कंटिन्यू करता हूं तो आगे का ऑप्शंस कुछ ऐसे दिखेगा। आपको यहां पर अपना शिपिंग एड्रेस यानी कि डिलीवरी एड्रेस कंफर्म करवाना है कस्टमर से, उनका पेमेंट मेथड जो उन्होंने सिलेक्ट किया था वो कंफर्म करवाना है। यहां पर उनकी पेमेंट की डिटेल्स जो है वो विजिबल हो जाएगी। वो कंफर्म करते ही आपको प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे वो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और यहां पर डिलीवरी की एस्टिमेटेड डेट मेंशन रहेगी जब भी वो प्रोडक्ट वो एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तो यहां खत्म होता है ऑर्डर प्लेस करने का प्रोसेस। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है Amazon Easy का बिजनेस करते वक्त। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी है, जैसे कि आप जब भी कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए लॉगिन करो तो आपको ध्यान रखना है कि आप stores.amazon.in पे ही लॉगिन करो। और दूसरी चीज कि आप कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करो उससे पहले आपका पूरा कार्ट जो है Amazon का वो पूरा खाली कर दीजिए और कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट आप परचेस करने वाले हो उसे तभी के तभी ही कार्ट में ऐड करके पेमेंट की तरफ बढ़िए। अब ये कुछ डोंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, यानी कि आपको ये चीजें फॉलो नहीं करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केटिंग इनिशिएटिव के बारे में, यानी कि आप कैसे Amazon Easy का बिजनेस स्प्रेड कर सकते हो। आपको लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपके केंद्र में जो अन्य सर्विसेज लेने के लिए कस्टमर्स आते हैं आप उन्हें इस सर्विस के बारे में बताने वाले हो, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस स्प्रेड करके अपने Amazon Easy का बिजनेस बढ़ाने वाले हो। इस सर्विस में आपको जो कमीशन मिलता है वो काफी अट्रैक्टिव कमीशन होता है, यानी कि अप टू 9.5% का कमीशन आपको मिलता है ऑन द सेल वैल्यू, और वो कुछ इस प्रकार डिवाइडेड है। आपके कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो कैटेगरी वाइज आपको इतना कमीशन दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको एडिशनल कमीशन भी दिया जाता है, यानी कि अगर आपके कस्टमर का पहला ऑर्डर 600 रुपए से ज्यादा का है तो आपको एडिशनल कमीशन मिलता है 25 रुपए का इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपका कस्टमर का दूसरा ऑर्डर भी 600 रुपए से ज्यादा का है तो आपको एडिशनल कमीशन इंक्लूडिंग जीएसटी मिलता है 50 रुपए का। और अगर आपके कस्टमर का तीसरा ऑर्डर भी 600 रुपए से ज्यादा वैल्यू का है तो आपको अगेन एडिशनल कमीशन मिलता है इंक्लूडिंग जीएसटी 75 रुपए का। और अगर ये सारे एडिशनल कमीशन अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो आपको 150 रुपए तक का एडिशनल कमीशन मिल जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल ओकेजन्स है Amazon की तरफ से, स्पेशल इवेंट्स है जो पूरे साल भर में कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि Amazon रिपब्लिक डे सेल जो जनवरी में होता है, Amazon समर सेल जो मई मंथ में होता है, Amazon ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल जो अगस्त मंथ में होता है, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो अक्टूबर और नवंबर मंथ में होता है, और Amazon क्रिसमस सेल जो दिसंबर मंथ में होता है। इन सेल्स के वक्त कस्टमर के लिए भारी डिस्काउंट में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जहां आप भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के जैसे इसे यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, हर महीने
पहली से 7वीं तारीख के बीच में Amazon सुपर वैल्यू डे भी होता है, जहां पर कस्टमर को ग्रोसरीज पे भारी डिस्काउंट मिलता है हर महीने पहली से 7वीं तारीख के बीच में। और तो और अगर आपके कस्टमर्स कोई भी फ्रिज या टीवी या वॉशिंग मशीन, ये तीनों अगर आपके कस्टमर परचेस कर लेते हैं तो आपको 5,000 रुपए भी मिलता है हर महीने, अगर आपके कस्टमर ये अलग अलग कस्टमर परचेस करते हैं तो। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे फ्रेंचाइजीज के बारे में जिन्होंने Amazon Easy की मदद से बहुत ही अच्छे कमीशन अर्न किए हैं। यहां हम बात करते हैं मिस्टर शंभू बैग की, जिन्होंने एक बजाज पल्सर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है वो भी अर्न किया है। साथ ही साथ उन्हें कमीशन टोटल जो 2020 में कमाया था वो था 1,34,018 रुपीज का, सिर्फ Amazon Easy की मदद से। अगर मिस्टर दीपक जी की बात करें तो उन्होंने भी बजाज पल्सर जो है वो विन किया था और उनका जो टोटल कमीशन अर्न था 2020 में वो था 72,143 रुपीज का। अगर बात करते हैं मोहम्मद सालेक जी की तो उन्होंने भी बजाज पल्सर विन किया था और उनका भी कमीशन अमाउंट था 73,615 रुपीज का 2020 में, और ये सारे कमीशन सिर्फ Amazon सेल्स की वजह से उन्हें मिले हैं। अगर बात करते हैं रवि कुमार जी की तो उनका जो अर्न्ड कमीशन था वो है 42,007 रुपीज का, और ये कमीशन उन्होंने सिर्फ 6 दिन में, महज 6 दिन में कमाया था Amazon सेल की मदद से। अगर बात करें मोहम्मद इलियास जी की तो उन्होंने भी मात्र 6 दिन में 25,492 रुपीज का कमीशन अर्न किया था सिर्फ Amazon सेल की मदद से। अगर आपको Amazon के रिलेटेड, Amazon Easy के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप ये हायरार्की फॉलो कर सकते हो। आपके स्पॉक जो है जितेंद्र पटेल जी, आप उनके साथ संपर्क कर सकते हो उनकी ईमेल आईडी या फिर उनका मोबाइल नंबर के जरिए। आप सबका धन्यवाद आज की हमारी Amazon Easy की ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए।